मोदी जी सरकार में मनरेगा ख़त्म करके एक योजना को ख़त्म करना नहीं, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी और हमारी तत्कालीन चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने जब मनरेगा 2006 में स्टार्ट की थी, तब सबसे बड़ी चीज़ थी कि ये विश्व की सबसे बड़ी रोजगार देने की योजना थी। और उस समय जितनी भी पार्टियां थी, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में है, उन सभी ने इसको सराहा था। ये एक भारत देश के लिए क्रांतिकारी कदम था, जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए विशेषकर और रोजगार के, और इसको विश्व में इस योजना की चर्चा हुई थी। तो मुझे नहीं लगता कि जिसके विश्व में अगर उस योजना की चर्चा हुई, उसमें इस तरह के परिवर्तन की आवश्यकता थी। नाम परिवर्तन के साथ साथ इसको कमज़ोर किया गया, क्योंकि ये एक सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सशक्त की बल्कि करोड़ों परिवारों को रोजी रोटी और रोजगार और सम्मान का अधिकार दिया था। अब जो वर्तमान में मोदी सरकार है, उन्होंने सुधार के नाम पर जानबूझकर इसे ख़त्म कर रही है, और ये शुरुआत है ख़त्म करने की, क्योंकि जो इसके जो अभी नए नियम बनाए गए उसमें ये समय के साथ ख़त्म हो जाएगी। इसमें ना तो काम की कानूनी गारंटी है, न काम का संवैधानिक अधिकार है, न 100 दिन के रोजगार की गारंटी है, न न्यूनतम मजदूरी की अधिकार है, न ग्राम पंचायतों के द्वारा काम देने का अधिकार है, न मोदी सरकार की मर्जी से काम मिलेगा। और सरकार के ठेकेदार काम तय करेंगे और फसल कटाई के मौसम में काम नहीं मिलेगा। और जो सबसे बड़ी इसको कमज़ोर करने की बात है कि जो पूर्व में जो केंद्र द्वारा ये जो फंड दिया जाता था, अभी 40% राज्य सरकार से दे होगा, 40%। अब अपन सब जानते हैं कि राज्यों के आज की वर्तमान में क्या वित्तीय स्थितियाँ हैं, क्या वो 40% दे सकता है क्या? तो आज वर्तमान में भी अपन राजस्थान की बात करें तो 500 करोड़ के करीबन अभी भुगतान अविलंब है, अभी तक नहीं किया गया है 500 करोड़ के आंकड़े में। और साथ ही इसमें दोनों में क्या फ़र्क है, बात का जो अधिकार छीनने की कांग्रेस बात कर रही है, क्योंकि अभी आम लोगों को पता नहीं है कि 125 दिन के नाम पे भ्रमित किया जा रहा है। हर परिवार को न्यूनतम, पहले जो कांग्रेस में मनरेगा थी उसमें हर परिवार को 100 दिन का काम कानूनी गारंटी मिलती थी। अब ये कोई कानूनी गारंटी नहीं है। हर गांव में काम की कानूनी गारंटी मिलती थी, हर गांव में काम की गारंटी मिलती थी, अब मोदी सरकार के गांव में मिलेगी। आप पूरे साल काम मांग सकते हो, अब आपको फसल के कटाई के समय 60 दिन का काम नहीं मिलेगा। आपकी कानूनी न्यूनतम मजदूरी गारंटी दी गई थी पहले मनरेगा में, और जो वर्तमान जो वी राम जी कानून है उसमें मोदी सरकार की मजदूरी अपनी मनमर्जी से तय की जाएगी। मनरेगा में आपको पंचायत के माध्यम से हर गांव के विकास के लिए काम मिलता था, और आपके काम में मनरेगा मेट रोजगार सहायकों के रूप में सहयोग करते थे। अब जो वी राम जी में अब आप कहाँ क्या काम करेंगे ये मोदी सरकार तय करेगी, न कि गांव वाले तय करेंगे। पहले गांव की ग्राम सभाओं में तय होता था कि अपन जैसे जानते हैं कि जो राजस्थान की परिस्थिति है, जो भौगोलिक स्थितियां हैं, जो अलग अलग क्षेत्र, अगर मैं बात करूं कि हम जब मैं जैसलमेर ज़िले में आती हूँ तो वहाँ भी जो 38,000 वर्ग किलोमीटर अलग अलग स्थितियाँ हैं। अपन सिरोही की बात करें तो पिंडवाड़ा की अलग स्थिति होगी, सिरोही की अलग होगी, आबू रोड की अलग होगी। तो ये जब अगर दिल्ली सरकार ही तय करेगी तो ये वर्तमान धरातल पे इसका फ़ायदा आम लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो कांग्रेस की अभी जो मांग है, काम की गारंटी, मजदूरी की गारंटी, जवाबदेही तय करना, मनरेगा के लिए जो बदलाव किए गए उसको वापस लेना, और काम के संवैधानिक अधिकार को पूर्ण रूप से वापस लागू करना, और मजदूर न्यूनतम वेतन भी बढ़ाना। तो ये इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने एआईसीसी से हमें 45 दिन की कार्य योजना दी गई है, जिसमें आज जो औपचारिक रूप से आज प्रेस के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी शुरुआत की जा रही है। और इसके बाद कल हम उपवास के रूप में गांधी स्टैचू पे और बैठेंगे, या अम्बेडकर स्टैचू जो भी हमें जहां निश्चित करेंगे। और उसके बाद लगभग, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, ये आंदोलन कोई कांग्रेस पार्टी का नहीं है, हम जिन लोगों के लिए, जिन मजदूर वंचित वर्ग के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनको पता होना चाहिए किस तरह मोदी जी ने उनको भ्रमित कर रहे हैं 125 दिन के नाम पर। तो उसके लिए हमने 45 दिन की हमारी जो कार्य योजना के तहत 12 तारीख से लेकर 29 जनवरी तक ग्रामीण क्षेत्र में तो ग्राम सभाओं के द्वारा, या जो थड़ियों पे चर्चाओं के द्वारा, विधानसभा में भी अलग अलग माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, वार्ड स्तर पर भी सभाएं की जाएगी।
और ये आगे भी फिर जिला स्तर पर कार्यक्रम होंगे और आगे जो है बड़े बड़े भी कार्यक्रम होंगे। यानी कांग्रेस जब तक ये अधिकार नहीं मिलेगा ये लड़ाई सड़कों पर उतरकर आम लोगों के लिए जारी रखेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि सिरोही जिले के अंदर केवल 23,000 लेबर इस समय चल रही है। इन्होंने लेबरों को बिल्कुल ही कम कर दिया। 2006 से 2010 तक पूरे ज़िले के अंदर 1 लाख से ऊपर लेबर हुआ करती थी। दूसरी बात, नरेगा के लिए कार्य स्वीकृत करने की जो ताकत थी वो जिला परिषद और पंचायत समिति से भी ये ख़त्म कर रहे हैं। पहले कैसे होता था, ग्राम सभा के मार्फत पंचायत समिति में कार्यक्रम अधिकारी लगा हुआ था। पंचायत समिति अपनी पूरी डिमांड जिला परिषद को भेज दी और जिला परिषद की जनरल हाउस की बैठक होती थी, उसके अंदर सारे कार्य कच्चे और पक्के सारे स्वीकृत किए जाते थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक जिला परिषद की बैठक में करीब 500 करोड़ के नरेगा के कार्य स्वीकृत हुआ करते थे। ऐसा कोई गांव नहीं था कि जहां पे लेबरों को मतलब मजदूरी नहीं मिली। और कांग्रेस ने कितना इम्पोर्टेंस अधिकार दिया था, मतलब एक कानून के जरिए 100 दिन का उनको अधिकार दिया था कि अगर 100 दिन का रोजगार 15 दिन में मांगने के उपरांत नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट उसको घर बैठे कंपनसेशन देना पड़ेगा। और ये सारे लोग अभी जो ये सरकार है केंद्र में, वो ये सरकार ये कानून को ख़त्म करना किस लिए चाहती है कि अभी नरेगा से प्लान रुक गया लोगों का। आप नरेगा आने के बाद में जो लोग बाहर जाते थे वो जाना बंद कर दिया। और ये बीजेपी सरकार उन लोगों को वापस इंडस्ट्रीज में, और वो भी किन की इंडस्ट्रीज, जो बीजेपी के नेताओं की इंडस्ट्रीज है, उन इसलिए इस नरेगा के ऊपर जानबूझ के इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं।